हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस बाय स्वाति राणा। नमस्ते, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और आज मैं आपको कवर कराऊंगी क्वेश्चन नंबर 9 से 16 तक। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक की वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी का। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आपको टावर की हाइट दी हुई है 50 मीटर, और किसकी हाइट कह रहा है? बिल्डिंग की हाइट फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये आपका टावर हुआ, और ये आपका सरफेस, और ये आपकी बिल्डिंग, राइट। जो टावर है इसको आप मार्क कर दें कि ये आपका टावर और ये आपकी बिल्डिंग। अब जो टावर की हाइट है वो कितनी दी है? 50 मीटर, ये मार्क कर ले। अब क्या बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट तक, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये आपका कितना है? 30 डिग्री। and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building, और बिल्डिंग के फुट तक मींस यहां तक, ये आपका कितना दिया हुआ था? ये आपका दिया हुआ है 60 डिग्री। तो इसको आप मार्क कर ले 60 डिग्री। अब हम बाकी मेजर डाल सकते हैं, ए बी सी डी नेमिंग कर सकते हैं इनको। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जगह आपका 30 डिग्री आया एलिवेशन और दूसरा आपका 60 डिग्री। तो अगर आप ट्रायंगल देखेंगे डी सी बी, तो यहाँ पे एक जो लेंथ है वो गिवन है सी बी। अगर एक लेंथ गिवन है तो वहां से उसकी मदद से हम दूसरी साइड को फाइंड कर सकते हैं। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल डी सी बी। तो ऐसा ट्रायंगल लेंगे जो चीज आपकी वैल्यू गिवन होगी, उसकी मदद से जो चीज फाइंड करनी है वो हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आपको डीसी की वैल्यू दी हुई थी, तो हम ट्रायंगल डीसीबी ले लेते हैं। यहाँ पे आपने लिया कि tan 60 डिग्री जो है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर क्या है आपका? डीसी बाय बीसी, ये आपका बेस हो जाएगा। और tan 60 की वैल्यू होती है √3, और डीसी कितना हुआ आपका? 50, और बीसी कितना है आपको फाइंड करना है। तो यहां से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 50 बाय √3 मीटर, ये आपकी बीसी की वैल्यू हुई। अब हम अप्लाई करते हैं इन ट्रायंगल एबीसी। अगर आप एबीसी में अप्लाई करेंगे तो आपका tan 30 डिग्री जो है वो कितना हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर बाय बेस मींस ए बी बाय बी सी, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 बाय √3। ये लर्न कर लें, 1 बाय √3 इज द वैल्यू ऑफ द tan 30। अब ए बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जो कि आपकी क्या है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग। और बी सी की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं 50 बाय √3, राइट। अब क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 बाय √3, और ए बी मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? √3 बाय 50। अब इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? 50 बाय 3 मीटर। तो आपका 50 बाय 3 मीटर जो है वो क्या हो गया? आपका हाइट ऑफ द बिल्डिंग हो जाती है, राइट। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide from a point between them on the road. And the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. तो यहाँ पे आपको दो इक्वल पोल दिए हुए हैं, तो हमने ये ड्रॉ किए दो इक्वल पोल, और इनके बीच का डिस्टेंस भी गिवन है जो कि है आपका 80 मीटर, राइट। इसके बाद हम इनको मार्किंग कर देते हैं, दोनों पोल को ए बी, और एक को आपने मार्क कर दिया सी डी। अब क्या बोला है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? एक है आपका 60 डिग्री और एक है आपका 30 डिग्री। तो एक आपने ड्रॉ करा, ये हुआ आपका 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये आपका हुआ 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हमें क्या करना है? दोनों की पोल्स की आपको हाइट फाइंड करनी है, और कितने डिस्टेंस पे ये पोल हमारे मेंशन है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल दिख रहा है एक, हाँ, सेंटर पॉइंट को मैं मार्क कर देती हूँ ओ से, राइट।
तो यहाँ पे एक आपका ट्रायंगल मिल रहा है COD और एक ट्रायंगल है आपके पास AOB, राइट। तो अगर आप इन ट्रायंगल COD में जाते हैं तो यहाँ पे 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ था, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका tan 30 डिग्री जो है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। और COD में परपेंडिकुलर है आपके पास CD और जो बेस है वो क्या है आपके पास OD। तो यहाँ पे हमने लिखा कि tan 30 डिग्री जो है वो परपेंडिकुलर CD बाय OD हो जाता है, राइट। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, और ये आपका हुआ CD बाय OD। तो यहां से आप CD को फाइंड कर सकते हैं, ये आ जाएगा आपका OD बाय √3। इसी तरीके से हम दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर सकते हैं दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AOB, राइट। यहाँ पे आपने tan 60 डिग्री जो है वो क्या हो जाएगा आपका AB परपेंडिकुलर और बेस क्या है यहाँ पे OB, राइट। AB बाय OB में आपका tan 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहाँ पे tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/1, और AB आपने AB लिख दिया। अब हमें इन साइड्स का कुछ रिलेशन मिल चुका है, कहां से, क्वेश्चन से। क्वेश्चन ने ये कहा था कि दोनों पोल्स जो हैं वो क्या हैं, बराबर हैं। इसका मतलब जो AB है वो किसके बराबर है, CD के बराबर है। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लें। दूसरा हमें पता था कि जो OB प्लस OD है वो किसके बराबर है, 80 मीटर के बराबर है। तो हम यहां से लिख सकते हैं OB प्लस OD इज इक्वल टू 80 मीटर, राइट। तो यहां से आप किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, OB की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से हम OB की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि क्या आ जाएगी आपका 80 माइनस OD, राइट। और इस इक्वेशन को हमने मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 2। जो हमें ट्रायंगल से एक इक्वेशन मिली थी उसको हमने मार्क करा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब कोई किसी भी तरीके से इक्वेशन 1, 2, 3 का यूज करके हमें एक अननोन को फाइंड करना है, एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसमें केवल एक ही अननोन रहे, ठीक। तो यहाँ पे AB जो था वो किसके बराबर दिया है, फर्स्ट इक्वेशन से CD के बराबर है, ठीक है। और CD किसके बराबर है, OD/√3 के बराबर है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन को पूरे को OD की टर्म्स में निकालते हैं, और OB जो है वो साइड किसके बराबर है, 80 माइनस OD। तो यहां हम लिख सकते हैं 80 माइनस OD, राइट। इसी तरीके से अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो AB जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, √3 80 माइनस OD, ठीक है जी। अब AB जो था वो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये किसके बराबर हो जाता है, CD के बराबर। तो यहाँ आप लिख सकते हैं फिर से 80 माइनस OD, और यहाँ पे डाल देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट। अब CD जो है वो क्या लिख सकते हैं, OD/√3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे √3 तो था ही, 80 माइनस OD, ठीक है जी। तो ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 क्या कहती थी, CD इज इक्वल टू OD/√3। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा OD इक्वल्स टू 380 माइनस OD। हाँ जी। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा OD इक्वल्स टू 240 माइनस 3OD, और यहां से ये आ जाएगा आपका 4OD इक्वल्स टू 240 एंड OD इक्वल्स टू 240/4 विच इज इक्वल टू 60। तो OD की वैल्यू आपकी कितना आया, 60 मीटर आई। अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हम OB को फाइंड कर सकते हैं कि 80 माइनस 60, इसका मतलब OB जो है वो कितना आया आपका, 20 मीटर का आया। तो ये जो OB था ये आपका आया 20 मीटर, और जो ये OD है ये आपका आया 60 मीटर, ठीक है जी। अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें हाइट भी निकालनी है पोल्स की। इसका मतलब हमें AB और विच इज इक्वल टू CD वो भी निकालना है। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन नंबर 3 से हमें पता है कि AB जो है, इक्वेशन नंबर 1 से पता है कि AB CD के बराबर है, और इक्वेशन 3 से पता है कि CD OD/√3 होता है, और हमें OD की वैल्यू कितनी आ चुकी थी, 60 मीटर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं CD बराबर 60/√3,
राइट। अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ये आपका आ जाएगा 60 √3/3, दैट इज इक्वल टू 20 √3। 20 √3 मीटर जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी हाइट ऑफ द पोल हो जाएगी। ओके, और जो कि CD जो है वो किसके बराबर है, AB के बराबर है, तो दोनों पोल्स की हाइट कितनी आ जाएगी, 20 √3 मीटर। और जो डिस्टेंस आया OB का वो आएगा 20 मीटर, और OD का है वो कितना आएगा, 60 मीटर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, and the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From the another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, and the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। तो यहाँ पे ये फिगर जो है वो आपको गिवन रहेगी, और यहाँ पे हाइट क्या हो जाती है टावर की, AB, और जो विड्थ है कैनाल की वो क्या है आपके पास, BC। तो हम देख रहे हैं कि एक जगह एंगल ऑफ एलिवेशन आया 60 डिग्री, और एक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल मिल जाते हैं। तो अगर आप छोटे ट्रायंगल को देखेंगे, इन ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अप्लाई करेंगे, जो कि किस पे अप्लाई होगी, तो यहाँ पे हम कौन सा एंगल देखते हैं, कौन सा एंगल मेंशन है यहाँ पे, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री क्या हो जाता है आपका, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है आपका AB और बेस क्या है आपका BC। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। √3 इक्वल्स टू AB बाय BC। ये आपका फर्स्ट हुआ ट्रायंगल। फर्स्ट ट्रायंगल से ये रिलेशन निकल के आया कि AB जो है वो क्या हो जाता है, √3BC, फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन देखेंगे हम ट्रायंगल ABD में। तो ABD में क्या रेशियो दिया हुआ है, फिर से tan 30 अप्लाई करेंगे क्योंकि 30 डिग्री है ABD में, और परपेंडिकुलर बाय बेस जो है वो क्या होता है आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan के लिए होती है। तो tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर, अगेन यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB, और बेस क्या हो जाएगा इस बार पूरा BD। ये पूरी साइड जो है वो ट्रायंगल ABD के लिए क्या हो जाएगी, आपका बेस हो जाएगी, राइट। और 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, और AB बाय, अब BD दिया है। अब BD को हम किसी भी तरीके से BC के रिलेशन में ले आते हैं। कैसे ला सकते हैं आप, यहां से आप देख रहे हैं कि जो BD है वो किसके बराबर होता है, BC प्लस CD, राइट। और CD की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी, 20 मीटर। और आपको क्या निकालना है, BC भी अननोन है और BD भी अननोन है, तो BD की जगह हम लिख सकते हैं BC प्लस 20। तो ये हो जाएगा आपका BC प्लस 20। थोड़ा सा अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपकी AB की वैल्यू आ जाएगी BC प्लस 20/√3, राइट। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हुआ। दोनों ही इक्वेशन जो हैं वो किसकी वैल्यू दे रहे हैं, AB की वैल्यू दे रहे हैं, तो दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें मिल जाता है कि √3BC जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, BC प्लस 20/√3 के। तो यहाँ से BC जो है √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3BC क्या हो जाएगा, BC प्लस 20 के बराबर। अब BC को फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आप माइनस कर देंगे इसको, 3BC, और ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस में आएगा BC 20, तो ये आ जाएगा आपका 2BC इक्वल्स टू 20। अब मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में, 20/2 मीन्स 10। तो आपकी BC की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर आ जाती है। तो जो विड्थ है कैनाल की वो कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। अब क्या फाइंड करना था, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर क्या है आपकी, हाइट ऑफ द टावर, तो यहाँ पे हाइट जो है वो क्या है, AB। तो आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो है वो थोड़ा इजी लग रहा है, √3 इंटू BC, तो यहाँ से आप इसको फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, AB इक्वल्स टू √3BC, और BC की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 10, तो ये आपका हो जाएगा 10 √3 मीटर। ये किसकी वैल्यू हुई, आपकी AB की वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से हम हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल फाइंड कर सकते हैं।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन दी हाइट ऑफ द टावर। आपको क्या फाइंड करना है, हाइट टावर की फाइंड करनी है। तो यहाँ पे दोनों ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन का और एंगल ऑफ डिप्रेशन का। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो आपने बिल्डिंग दी हुई है ये कितने मीटर की है, 7 मीटर की, और इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ था वो कितने डिग्री दिया हुआ था आपका, 60 डिग्री का, राइट। और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो दिया है वो कितना दिया है, 45 डिग्री का। तो ये आपका 45 डिग्री आपका क्या हुआ, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जब ये 45 डिग्री, तो ये इस एंगल के बराबर होता है हमेशा, 45 डिग्री हो जाएगा। और आपको क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है। तो इसको हम दे देते हैं ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई। ये हमने मार्किंग दे दी। अब क्या करते हैं, हमें हाइट ऑफ द टावर मींस आपको AC की वैल्यू फाइंड करनी है, और BC जहां पे किसने बराबर है, 7 मीटर के बराबर है, राइट। तो आप देखेंगे छोटे वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ECD, ECD ट्रायंगल के अंदर जो tan 45 डिग्री है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। और परपेंडिकुलर क्या हो जाता है आपका ED, और बेस क्या है आपका DC, राइट। 45 tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, और ED कितना था, 7, और DC जो है वो आपका फाइंड हो जाएगा कि DC की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 7 मीटर की हो जाएगी। क्योंकि मीटर दिया हुआ था तो हम क्या लिखेंगे, इसको भी 7 मीटर लिखेंगे, ना कि सेंटीमीटर। अब देख लेते हैं हम दूसरा ट्रायंगल। अब ये दूसरा ट्रायंगल है ये वाला AEB। तो इन ट्रायंगल AEB यहाँ पे आपने देखा कि tan 60 डिग्री जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा tan 60 के सामने, AB बाय बेस। बेस कितना है यहाँ पे हमारा, BE, राइट। अब जो BE है ये किसके बराबर है, DC के बराबर है, और DC की वैल्यू कितनी आई थी, 7, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। √3 इक्वल्स टू AB बाय BE को आप क्या लिख सकते हैं, CD, और CD की भी वैल्यू कितनी थी आपकी, 7। तो यहां से AB की वैल्यू आ गई आपकी 7√3 मीटर, राइट। तो ये AB की वैल्यू कितनी आ गई, 7√3 मीटर। लेकिन हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था हाइट ऑफ द टावर, राइट। सो हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाता है आपका, दैट इज इक्वल टू AC, और AC किसके बराबर था, AB प्लस BC के, और AB की वैल्यू आई थी 7√3 प्लस BC की वैल्यू थी 7। अगर आप कॉमन निकाल लेंगे 7 तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1 मीटर। तो इस तरीके से आपकी हाइट ऑफ द टावर कितना आ जाएगा, 7 ब्रैकेट √3 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज मीटर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट इसमें आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हुए हैं, दोनों ही एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हुए हैं, ठीक है। तो एक दिया है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो आप कहाँ से देख रहे हैं, 75 मीटर हाइट लाइट हाउस से आप उसको देख रहे हैं, सी लेवल को। तो ये आपने मार्क कर लिया कि ये आपका 75 मीटर हाइट कुछ लाइट हाउस है, राइट। यहां से ऑब्जर्वेशन चल रही है तो ये आपका ऑब्जर्वेशन होगा। तो आपके एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, दो शिप दिख रहे हैं, एक आपका दिख रहा है 30 डिग्री से और एक 45 डिग्री से। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। तो सबसे पहले आपको कौन सा एंगल आप ड्रॉ करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन में, पहले आप 30 डिग्री करेंगे, क्योंकि यहां से अगर आप चलेंगे तो छोटा एंगल कौन सा है, 30 डिग्री। उसके बाद कौन सा एंगल बनेगा, 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, 30 डिग्री को ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका क्या हुआ, तो ये आपका क्या हुआ, 30 डिग्री, राइट। इसी तरीके से अब दूसरा जो एंगल है वो कितना होगा आपका, 45 डिग्री का। तो ये आपका क्या हुआ, 45 डिग्री। तो ये आपका 30 डिग्री है, तो यहाँ पे भी ये एंगल जो हो जाएगा वो 30 डिग्री, और यहाँ से यहाँ जिस साइड तक जा रहा है 45 डिग्री, ये साइड, ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका, 45 डिग्री का हो जाएगा।
अब हम मार्किंग कर देते हैं ABCD, राइट। अब देखेंगे, अगर आप छोटा ट्रायंगल देखेंगे, इन ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पे आपको कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना है, tan का। तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री एंगल के जस्ट सामने जो साइड होती है वो क्या होती है आपकी, परपेंडिकुलर। तो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर क्या है, AB, और बेस क्या है आपका, BC, क्योंकि छोटा ट्रायंगल लिया है ABC, तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, ये BC होगा। ठीक है जी। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और AB की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 75 मीटर। तो यहां से आपकी BC की वैल्यू आ जाती है 75 मीटर। अब हम देखते हैं दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD, अगर आप ABD में देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस क्या है इस बारी, ये पूरा जो है BD, ये क्या हो जाएगा इस बारी, बेस हो जाएगा। और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, राइट। और ए बी की वैल्यू कितनी थी आपका, ए बी वैल्यू जो है वो गिवन है 75 मीटर, और ये आपका हो जाएगा बी डी। अब जो बी डी है वो आप कैसे निकाल सकते हैं, अगर आप साइड का रिलेशन देखेंगे तो बी डी जो पूरी साइड है वो किसके बराबर है, बी सी प्लस सी डी। हाँ जी। और आपको BC जो है वो भी गिवन है, BC कितना दिया है, 75 मीटर। तो यहां से आप BD लिख सकते हैं 75 प्लस CD। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। तो ये एक शिप यहाँ पे दिख रहा है, एक शिप यहाँ पे दिख रहा है, और जो डिस्टेंस है इनके बीच का वो क्या है आपका, CD। तो आप किसी भी तरीके से अपनी अननोन जो है वो क्या ले लीजिए, CD को ले आइए। तो यहाँ पे हमारे पास BD दिया था, तो BD को किसी भी तरीके से CD के रिलेशन में लाना है। तो वो कहाँ से आ जाएगा आपका, इस साइड के गिवन रेशियो से, कि BD जो है वो BC प्लस CD होगा। और BC की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 से कह सकते हैं कि BC की वैल्यू कितनी है, 75 मीटर है। तो BD आपका क्या आ जाएगा, 75 प्लस CD। तो यहाँ पे हम 1/√3, और इसको मार्क कर देती हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हम लिख सकते हैं कि BD जो है वो क्या हो जाएगा, 75 प्लस CD। यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 75 प्लस CD इक्वल्स टू 75√3, और CD जो है वो कितना आ जाएगा, 75√3 माइनस 75। तो CD की वैल्यू हो जाएगी 75√3 माइनस 1, और आपको ये मीटर में दिया था, तो CD भी जो है वो किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स जो है वो क्या हो जाएगा, 75 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। ओके, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88 मीटर from the ground, and the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduced to 30 degree. कुछ समय बाद जो angle of elevation है वो कितना घट जाता है, 30 डिग्री। Find the distance traveled by the balloon during the interval. तो इस फिगर को हम दोबारा से बना लेते हैं कि एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, राइट, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दिया हुआ था, 60 डिग्री। और कुछ देर बाद थोड़ा सा और रिड्यूस हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और इस बार जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो जाता है, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री और ये आपका 60 डिग्री। और आपने ये जो गर्ल है ये कितनी टॉल है, 1.2 मीटर टॉल। और पूरा जो आपका हाइट था, जितनी हाइट से बैलून आपका दिख रहा है, उसको स्पॉट किया गया है, वो है 88.2 मीटर टॉल फ्रॉम द ग्राउंड से। तो यहां से अगर ये 88.2 है और गर्ल 1.2 मीटर है, तो ये आपका जो है कितना आ जाएगा, 88.2 माइनस 1.2, तो कितना आ गया ये 87। तो ये आपका आया 87। अब इसको मार्किंग कर देते हैं A B, ये आपका C, ये आपका D, और ये आपका पॉइंट E, राइट। तो यहां से अगर आप छोटा ट्रायंगल देखेंगे इन ADC,
तो अगर आप छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं ए सी डी या ए डी सी, तो ए सी डी लेंगे तो यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस एंगल के साथ जाएगा, 60 डिग्री के साथ। तो tan 60 डिग्री फिर से क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका, ए डी, एंगल के सामने जो साइड रहती है वो परपेंडिकुलर, और बेस क्या है आपका, सी डी, ये आपका सी डी। और tan 60 डिग्री क्या रहता है आपका, tan 60 होता है √3। और AD जो है, AD किसके बराबर है, BE के बराबर, और दोनों ही किसके बराबर हैं, 87 के बराबर। तो ये हो जाएगा 87। और CD जो है वो एज इट इज आप CD लिख सकते हैं। तो CD की वैल्यू आ जाएगी 87/√3, राइट। अब हम देखते हैं अपना सेकंड वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BCE, इन ट्रायंगल BCE। तो यहाँ पे आपने अप्लाई किया tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री हो जाता है BE/CE। और 30 की वैल्यू कितनी होती है tan 30 की, 1/√3। और BE कितना है फिर से 87। और CE जो है आप उसको ऐसा कैसे लिख लेते हैं, CE। या फिर अगर आप इन साइड से अगर रेशियो से डिफरेंस देखेंगे CE का, तो क्या होगा आपका CD प्लस DE, वो क्या हो जाता है आपका पूरा CE आ जाएगा, राइट। तो यहां से आप इसको CE को निकाल सकते हैं। CE कितना आ जाएगा, 87√3 मीटर जो है वो आपका CE आया। अब हमारे पास CD जो था वो कितना आया, 87/√3 मीटर। इसको थोड़ा सा और अगर आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 29√3 मीटर। और ये कितना आया था, 87√3 मीटर। तो अगर आप पूरा साइड का रिलेशन देखेंगे तो CE कितना हो जाता है, CD प्लस DE। और CE कितना आ रहा था, 87√3, और CD कितना आ रहा है, 29√3 प्लस DE। तो DE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 87√3 माइनस 29√3, दैट इज इक्वल टू 58√3 मीटर। तो ये आपकी किसकी वैल्यू हो गई, DE की वैल्यू हो गई। और हमसे यही कहा गया था, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। वो डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है उस इंटरवल के बीच का जब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आपका कितना रिड्यूस हो गया, 60 से 30 डिग्री हो गया। तो इतने पे ये आपका इतना ही चला है DE, और जो कि किसके बराबर होगा, 58√3 मीटर के बराबर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व अ कार एट अ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed, and 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of a tower from this point. तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका एक मैन जो है वो कहाँ खड़ा है, टॉप ऑफ द टावर खड़ा है। ये आपका टावर हुआ, यहाँ पे यहाँ से वो जो चेक कर रहा है तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन पहला जो जा रहा है वो कितना जा रहा है, 30 डिग्री पे, राइट। तो ये आपका 30 डिग्री। 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड्स लेटर, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना हो गया आपका, 60 डिग्री हो गया। तो यहां से अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ेगा तो ये 0 डिग्री हुआ, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर यहाँ पे कितना 90 डिग्री, फिर बढ़ेगा 120, और ये पूरा आपका स्ट्रेट एंगल होता है 180, इस तरीके से एंगल बन जाता है। तो यहाँ पे हम कहीं पे देख लेते हैं, ओके यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री का हो जाएगा। तो ये हुआ आपका 60 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री की साइड है तो यहीं पे एंगल जो बन जाएगा वो इसके बराबर 30 डिग्री का, और ये इसके बराबर हो जाता है 60 डिग्री का। और क्या चीज गिवन है क्वेश्चन में कि 6 सेकंड के बाद जो है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन लाने का वक्त था वो कितना था, 6 सेकंड। 6 सेकंड लेटर ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन गया, 60 डिग्री बन गया है। इसके बाद आपको टाइम टेकन निकालना है कि कितना टाइम लगेगा बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ अ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यहां से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना वक्त लगेगा, राइट। तो आप इसको मार्किंग दे देते हैं, इसको A, इसको B, इसको C, इसको D, राइट। तो अगर आप देखते हैं इन ट्रायंगल
ABD। ABD ट्रायंगल में देखते हैं तो tan 30 डिग्री जो है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा AB और बेस क्या होगा आपका BD, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये हो जाएगा आपका AB/BD, राइट। तो यहाँ से अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगी √3 AB इक्वल्स टू BD, राइट। अब हम देखते हैं दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे क्या अप्लाई होगा tan 60 डिग्री, क्योंकि ये tan 60 डिग्री दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे tan 60 डिग्री क्या हो जाता है परपेंडिकुलर AB और बेस क्या हो जाता है आपका BC, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, ठीक है जी। और AB और BC आपने एज इट इज रखा। यहाँ से हम देख रहे हैं कि अच्छा ये भी AB, यहाँ से भी हम AB ला सकते हैं और यहाँ से भी AB ला सकते हैं, तो दोनों इक्वेशन से हम AB को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से AB जो है वो कितना आ जाएगा BD/√3, ये आपका आ जाएगा। इसको आप मार्क कर देते हैं कि चलो ये फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ से भी AB को फाइंड कर सकते हैं, AB कितना आ जाएगा आपका √3, BC इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अगर आप कंपेयर करेंगे बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को, तो हमें मिलेगा कि BD/√3 इज इक्वल टू √3 BC, राइट। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BD जो है वो कितना आ जाएगा 3 BC आ जाएगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा जो हमें साइड है इसका रिलेशन हमें पता है, क्या पता है कि जो पूरी साइड BD है वो किसके बराबर है BC प्लस CD के बराबर है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि BD जो है वो किसके बराबर है BC प्लस CD के बराबर है, तो आप BD की जगह क्या लिख सकते हैं BC प्लस CD, और ये क्या हो जाएगा 3 BC। अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये CD इक्वल्स टू 2 BC, राइट। तो यहां से आप BC को निकाल सकते हैं कि BC जो है CD जो आ गया है वो कितना आ गया आपका 2 BC आ गया है, राइट। तो BC की वैल्यू कितनी आई CD/2, ये आपकी किसकी वैल्यू आई BC की। BC को कवर करने के लिए कितना डिस्टेंस, जितना आपका CD आप कवर करेंगे उसका अगर हाफ कर देंगे तो आप कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं BC को कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया था कि 6 सेकंड के बाद आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं CD, तो BC को कवर करने के लिए कितना वक्त लगेगा, जो कि BC को कवर करने के लिए आपको 6 सेकंड लगे, राइट। तो अगर जो BC है वो कितना है, वो आपका CD का भी हाफ है, इसका मतलब 6 का हाफ करेंगे तो 3 सेकेंड्स आपको लगेंगे किसको कवर करने के लिए, इस BC को डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा था कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो C से B तक पहुंचने के लिए आपको कितना वक्त लगेगा, 3 सेकेंड का वक्त लगेगा, 3 सेकेंड्स का वक्त लगेगा। तो इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो ये जो हाइट है टावर की, ये आपको कितना मीटर प्रूव करना है, 6 मीटर की प्रूव करना है। और जो दोनों एंगल दिए हुए हैं वो दोनों ही एंगल कितने क्या होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम कितना आता है 90 डिग्री के बराबर आता है, और दोनों ही एक ही स्ट्रेट लाइन में दिया हुआ है, तो ये आपके स्ट्रेट लाइन में दोनों एंगल्स हो गए, ठीक है जी। और एक आपका एंगल, दोनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए 90 डिग्री का। तो अगर मैं एक को x मान लूं तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो सम है, दोनों का जो जोड़ है वो कितना होना चाहिए 90 डिग्री का होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री के लिए। अगर सप्लीमेंट्री होते हैं तो दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एक को x मान लिया और एक को मान लिया मैंने 90 माइनस एक्स। यहाँ पे अब मेरे को दिया हुआ था कि एक का जो डिस्टेंस है, जो आपका डिस्टेंस रहेगा वो 4 मीटर, तो देख सकते हैं कि छोटा डिस्टेंस जो है वो 4 मीटर हो जाएगा, और जो पूरा बड़ा है वो कितना है आपका 9 मीटर तक का डिस्टेंस है। तो अब हम इनको मार्किंग करते देते हैं ABCD। और आपको क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि जो हाइट है टावर की,
हाइट ऑफ द टावर, और टावर अगर आप इसमें फिगर में देखेंगे तो क्या है, ए बी, वो कितना है आपका 6 मीटर तक का है। तो ये आपको प्रूव करना है। और क्या गिवन है कि जो दो एंगल दिए हुए हैं, दोनों एंगल्स जो हैं वो कितने हैं, दो टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दोनों ही एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, राइट। तो ये आपको गिवन था, और आपको बेस भी दिया है 4 मीटर और 9 मीटर। तो अगर आप टेन इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में अगर आप 10x देखेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है आपका BC। तो यहां से 10x जो है वो किसके बराबर आ गया, ए बी आपको नहीं पता और BC की वैल्यू पता है 4। तो यहां से ए बी की वैल्यू आ जाती है 4 इंटू 10x, राइट। इसको हम मार्किंग कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, अगर आप ट्रायंगल देखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, राइट। तो यहां पे आपका tan 90 माइनस एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, ए बी बाय बी डी। और tan 90 माइनस एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, cot x भी लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। और ए बी अपॉन बी डी की वैल्यू कितनी थी, 9, तो यहां से ए बी आ जाता है 9 cot x। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब अगर आपको क्या फाइंड करना था, आपको फाइंड करनी थी हाइट ऑफ द टावर, मींस ए बी फाइंड करना है। तो अगर आप इसको इक्वेट कर देंगे तो ए बी ही गायब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को आपने मल्टीप्लाई करा तो आपको मिला ए बी इंटू ए बी इक्वल्स टू 4 10x इंटू 9 cot x, राइट। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, और 4 इंटू 9 क्या हो जाएगा 36, और 10x जो है ये ऐसे लिखेंगे इंटू कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1/10x लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आया, 36 के बराबर आया। अब ए बी क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 36, जो कि किसके बराबर होता है, +/6 के बराबर। तो इस तरीके से ए बी की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाती है, 6 मीटर आपकी फाइंड हो जाती है, जो कि आपको क्या करना था, प्रूव करना था, राइट। So, thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe this channel. और जल्द ही मुलाकात होगी हमारी नेट्स के नए कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।